नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और राजस्थान में मंत्रिमंडल भी विस्तार हो चुका है। लगभग एक महीना होने वाला था, 3 तारीख को रिजल्ट आया था। उसके बाद में 10-12 दिन लगभग सीएम में लग गए थे, लेकिन आज फाइनली मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। लेकिन अभी तक शपथ दिलाई गई है मंत्रियों को, अभी तक उनको जो विभाग है आवंटित नहीं किया गया है। लेकिन उसी के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो में कि जो मुख्यमंत्री से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके रिगार्डिंग और उनके शपथ हैं वो है कितने मंत्री अधिकतम बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो पहले आगे बढ़े वीडियो में, तो पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री, इनमें अंतर क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सब जो मंत्रियों की जो कैटेगरी उनमें सबसे ऊपर होते हैं। जैसे कि मान लो इनको पर्टिकुलर एक विभाग दिया जाता है, जैसे शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री वैसे एक होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री में भी एक अलग अलग है। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन अलग है, हायर एजुकेशन का मंत्री अलग होता है, शिक्षा मंत्री है ना। तो वैसे मेन जो सबसे जो ऊपर होता है कैबिनेट जो मंत्री, उनमें सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मंत्री होता है। और जो भी सीएम होता है ना, मुख्यमंत्री है, कोई भी मीटिंग करेगा तो उसके अंदर कैबिनेट मंत्रियों का होना उपस्थित होता है उनमें। तो सबसे जो किसी भी डिसीजन में जाने से पहले जो भी मीटिंग होती है उसमें कैबिनेट मंत्री उपस्थित होते हैं। और बाद में बात करेंगे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, तो इनको फिर जो विभाग होते हैं उनमें फिर और कुछ अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो कैबिनेट मंत्री होता है वो सबसे ऊपर पद होता है मंत्रियों में। वैसे बात करें तो सबसे ऊपर तो मंत्री होता है, मंत्रियों में भी मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2। और आज जो लिस्ट आई है उसके अंदर 12 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार है। तो सबसे ऊपर अगर क्वेश्चन बेसिकली वैसे पूछा नहीं जाता है ऐसा इतना डीपली कि कैबिनेट मंत्री, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो मुख्यमंत्री का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 164 में, 164 में। और 164 में भी मेन तो 164 है, लेकिन इसमें भी 5 भाग है, 5 पार्ट कर रखे हैं। जैसे 164(1), 164(2), 164(3), 164(4), 164(5) ऐसे। तो आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो ये 164 तक ना सिमट रह गया, आगे तक पहुंच गया। 164(2), 3, 4 ऐसा तक पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो बात करते हैं अपन 164(1). 164(1) में क्या प्रावधान है। तो इसके अंदर प्रावधान ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और अन्य जो मंत्री है, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा साहब। तो क्वेश्चन ये हो गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 164(1) है। तो अनुच्छेद 164(1) के अंदर यह है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और जो अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी जो अभी आज कैबिनेट मंत्री बने हैं तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, वो करता है सीएम की सलाह पर। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, अन्य मंत्री सीएम करता है, और उनको सीएम की सलाह पर, तो आर्टिकल 164(1) के अंदर यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं जो आज मंत्री बनाए गए थे 22, अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं एक विधानसभा के अंदर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 164 है उसमें 1 में क्या है, या एस बोल दो, इसमें यह प्रावधान किया गया था, ये बाद में जोड़ा गया था। वैसे बात करें कि मेन तो ये था, फिर उसके बाद में ये जोड़ा गया और उसके बाद में ये जोड़ा गया। तो उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं ना, उसका अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित है ये। तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। तो इसका जो 15% है कितना होगा, 15%। तो ये 30 मंत्री हो गए। लेकिन ये मुख्यमंत्री सहित है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सीएम सहित या सीएम के अलावा 30। तो सीएम के सहित यह है 30 मंत्री बन सकते हैं। तो अभी कितने बन चुके हैं, लगभग अपने ये बन चुके हैं 22। तो आज 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम हो गया, 25 बन चुके हैं। तो अधिकतम कितने बन सकते हैं, 15% मतलब 30। और न्यूनतम कितने हैं, तो न्यूनतम का प्रावधान है मिनिमम।
मिनिमम का है 12 सीएम सहित। तो अधिकतम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा में या किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं। और मिनिमम 12 है, मिनिमम 12 मंत्री तो होने चाहिए, चाहे वो कोई सी भी विधानसभा हो। अधिकतम 15% है। तो ये उल्लेख किसमें मिलता है? ये मिलता है अपने अनुच्छेद 164 के अंदर कि अधिकतम 15% व 12 मंत्री न्यूनतम है, ये न्यूनतम। अब बात करते हैं कि जो बाद में ये जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 91। और कब किया गया था? 2003 के अंदर किया गया था। ये आप ये इंपॉर्टेंट रखना टॉपिक, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन 1991 में किससे संबंधित है? संविधान संशोधन 91 किससे संबंधित है? कि विधानसभा के अंदर सीटों का फिक्स किया गया था इसमें, क्योंकि पहले मंत्री बहुत ज़्यादा बना दिए जाते उससे पहले। और कब किया गया था? 2003 के अंदर। तो 91 में संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। किससे संबंधित है? ये मंत्रिमंडल से संबंधित है, कि विधानसभा के अंदर मंत्रिमंडल फिक्स किए गए थे। ये हो गया अपने 161 का। इसमें बात करते हैं, फिर अनुच्छेद पढ़ रहे थे अपन 164 का 2। इसके अंदर प्रावधान ये है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो विधानसभा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? राज्यपाल या वो विधानसभा? तो ये उत्तरदायी रहती है विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति रहती है? विधानसभा के प्रति, ना कि राज्यपाल के प्रति। ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के प्रति। तो अनुच्छेद 164(2) के अंदर ये है कि मंत्रिपरिषद है, पूरी मंत्रिपरिषद अभी जो बनी है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये तो रहेगा 164(2) में। फिर आगे बढ़ना है 164(3). इसके अंदर प्रावधान ये है कि इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। और किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 3 है उसके अकॉर्डिंग। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 3 के अंदर जो प्रावधान है, वो जो अपन अनुसूचियां पढ़ते हैं 12 अनुसूची है, तो अनुसूची 3 के अंदर शपथ है। तो शपथ कौन है? जैसे उधर अपन संसद में बात करें तो प्रधानमंत्री है, अन्य मंत्री है, तो वैसे की वैसी जो शपथ होती है वो का वही प्रावधान, उन पे जो नियम लागू होते हैं वही राज्यपाल वैसे उसी तरीके से उनकी शपथ दिलाता है। गोपनीयता का शपथ पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है। तो शपथ का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 164(3) के अंदर है कि जो मंत्रियों की जो शपथ है, मुख्यमंत्री की भी शपथ है। 164(1) के अंदर तो केवल नियुक्ति है, लेकिन शपथ का प्रावधान किसमें? 164(3) के अंदर है कि जो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री है उनकी शपथ पद की गोपनीयता के शपथ को किस अनुच्छेद में है? 164(3) में। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 3 के अंतर्गत कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। फिर बात करते हैं 164 अनुच्छेद 164 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 164 के अंदर यह प्रावधान है कि जैसे कोई भी मंत्री है तो वो अगर मान लो अभी वर्तमान में अपन बात करें कि जैसे अपन जो बड़े चेहरे थे वो हार गए थे, राजेंद्र राठौड़ था वो हार गए थे, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उनको अधिकतम 6 महीने है, 6 महीने के पहले कहीं से भी विधानसभा सदस्य बनना पड़ेगा। तो अधिकतम 6 माह तक, अभी मैं समझाता हूँ, अधिकतम 6 माह तक मतलब अभी जैसे मैं बात करूं तो मेरी बात करूं तो मेरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कहीं से भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से वापस उपचुनाव होते हैं, उनके अंदर आपको खड़ा होना पड़ेगा, वहां पर जीत जाते हो आप। तो ऐसा राज्यपाल के पास पावर है कि किसी भी व्यक्ति को वो मंत्री या मुख्यमंत्री बना सकता है 25 साल से जो ऊपर है उनको, लेकिन 6 माह के अंदर वापस उनको विधानसभा सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये उल्लेख है, अधिकतम 6 माह तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति। और बात करें कि जैसे विधानसभा सदस्य बनो या तो विधानसभा सदस्य या विधानमंडल, जैसे बिहार है, तेलंगाना, इनमें विधानमंडल भी होता है, यूपी है विधानमंडल, जो योगी आदित्यनाथ है विधानमंडल। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधान परिषद है ना उसके सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य थे। तो अधिकतम 6 माह तक कोई भी मंत्री होता है बिना किसी सदस्य के विधानसभा में मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है।
फिर बात करते हैं 164(5) की। इसके अंदर जो भी मंत्री है, विधायक है, इन सब का क्या है, वेतन भत्ते ये सब है। तो वेतन भत्ते प्रावधान किसमें मिलता है, वेतन भत्ते ये सब प्रावधान किसमें मिलता है, 164(5) में मिलता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 164। इसके अंदर 5 है, 5 में अपन बात करें 164(1) है, उसके भी अंदर क है। क के अंदर यही प्रावधान है कि 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। उसके अंदर जो विधानसभा के अंदर मंत्री थी, उनकी जो मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई थी। अधिकतम 15% विधानसभा सीट होगा और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम 12 है। मुख्यमंत्री सहित है, ये चीज याद रखना आप। क्वेश्चन आजकल इतनी करीबी से पूछते हैं कि मुख्यमंत्री सहित या मुख्यमंत्री के अलावा 12। तो मुख्यमंत्री सहित 12 और मुख्यमंत्री सहित ही ये 15%। और अपन राजस्थान में बात करें तो ये है 30। बात करते हैं, एक अपवाद है, अपवाद की बात करते हैं। अपवाद दिल्ली है, दिल्ली के अंदर यह संख्या 10% है, ये याद रखना। दिल्ली के अंदर 10% सीटें हैं। ये मतलब मंत्रियों की जो अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं और 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम। तो ये दिल्ली के लिए ये है, और बाकी जो स्टेट है उनके लिए 12 और 15% है। 12 तो संख्या है, मिनिमम 12 मंत्री बन सकते हैं किसी भी विधानसभा हो आप, उसमें चाहे विधानसभा सीटें 40 हो, 60 हो, कितनी भी हो, और अधिकतम 15% बनाई जा सकती है। तो ये चीज़ थी साथियों जो आज जो करंट में चल रहा है उसी के रिगार्डिंग। और आगे और कुछ अपडेट होगा, वो तो जैसे अभी मंत्री बनाए गए हैं उनको अभी तक उनको डिपार्टमेंट नहीं बांटा गया है, तो डिपार्टमेंट बांट देने के बाद में जो आगे एग्जाम होगी फरवरी के अंदर वो उसमें काम है। लेकिन ये चीज़ थी करंट के रिगार्डिंग। आपको दी जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके बताना। आपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।